चलो मैं तो सोने चलता हूँ। हाँ गुड नाइट मालिक। बाय गुड नाइट। बाय गुड नाइट मालिक। ग्लिसरीन, तूने देखा आज कैसे डायरेक्टर और डांस डायरेक्टर की नजर हीरोइन से हटके मेरी हीरोइनी पे जा रही थी? हाँ देखा था। कृष्णा जैसे आपको नजर आती है ना, दुनिया में किसी को नजर नहीं आती। बिल्कुल, ये मेरी कल की सुपरस्टार है। चल ग्लिसरीन की बत्ती बॉटल दे मुझे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप छोड़ देंगे। अरे मैं छोड़ दूंगी, प्रॉमिस छोड़ दूंगी, एक अच्छा मुहूर्त देख के छोड़ दूंगी। आज से अच्छा मुहूर्त कौन सा हो सकता है? आज आपकी हीरोइन ने पहला शॉट दिया। आज तो मैं सिर्फ सेलिब्रेट करूंगी। पीने दे मधु, उसे पीने दे। कल तो वैसे भी मातम होगा। तुम्हारे हीरोइन का रिजल्ट जो आने वाला है, परीक्षा में कैसे शॉट दी है सब पता चल जाएगा। क्या हुआ, सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? उसे भी कल ही आना था। 3 साल से फेल होते होते अपनी बहन के क्लास में आ गई। ऐसा क्या मांगा था मैंने? बस इतना ही तो कहा था कि 3 साल मन लगा के पढ़ाई कर, ग्रेजुएशन खत्म कर ले, उसके बाद जो मन में आया वो कर। लेकिन नहीं। चल माँ, तेरे पैरों में तेल लगा देती हूँ। तेरी बहन को कुछ भी कहो, तुझे बड़ी छटपटाहट होती है। क्यों? छटपटाहट कहाँ हो रही है माँ? मैं तो बस बोल रही हूँ, बैठ के डांट, आवाज में ना रुबाब आएगा। चल चल ना, बैठ जाओ यहाँ पर। देख, मैं खुद ही कर लूंगी। आज तक अपने लिए कुछ किया कि अब करेगी? चल पैर दे। मैं वेट कर रही हूँ, शुरू करना। किसके लिए? अरे दी को डांटने का। ग्लिसरीन, मैंने ना डिसाइड कर लिया कि अगर मैं अपनी पहली फिल्म करूंगी सिर्फ और सिर्फ आरके के साथ। अभी सोई नहीं और सपने देखने शुरू कर दिए तूने। जरा सोच, अगर मेरी आज की फुटेज पर आरके की नजर पड़ गई तो मालिक, हाँ मधु बेटा, आपने अपनी बीपी की दवाई ली? मेरा बीपी कंट्रोल में है, मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? मालिक भी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हें तो लगता है कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं। अरे दवाई तो नहीं लेने जा रही कहीं? मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट मालिक, आई। हाथ दीजिए। हाँ लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। वैसी ड्रीम गर्ल की तरह क्यों नहीं बन सकती? गुड नाइट मालिक। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ड्रीम गर्ल। चल हीरोइन, आगे जा। आज हमें बहुत दुख हो रहा है। 1 साल से हमारी डांट खाती आई हो कि तृष्णा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। क्या करे, हमें पता ही नहीं चला कि तुमने कब पढ़ाई कर ली। बहुत सताया ना हमने तुम्हें। आजा, मैंने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई। आजा। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं, दुश्मनों की पीर हूं, अपनी मां के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं।
जाओ दीदू। आजा। क्या हुआ तृष्णा? ले। क्या बात है? माँ, हमने आपसे झूठ कहा था। मैं फेल हो गई हूँ। अरे क्या कर रहे हो सब लोग? चलना नहीं क्या सिद्धिविनायक? अपनी बेटी के फेल होने का प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो मलिक? अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मजाक कर रहे हैं क्या? इसने तो कहा था कि पास हो गई है और ये झूठ कहा था इसने। ये फेल हुई है। जी हो क्या गया है तृष्णा? अरे अब इस बात को प्लीज पकड़ के मत बैठो, छोड़ो ना। क्या जाने दू रोमा? ये जाने दू कि इसने झूठ कहा, या ये जाने दू कि ये फेल हुई है? क्या जाने दू? माँ, इस बार जाने दो ना। दीदू पक्का अगले साल पास होकर दिखाएगी। मैं उनकी हेल्प करूंगी। 3 साल से रिजल्ट आने पर यही बातें होती। तुम ये बातें बोल बोल कर थक नहीं गई? मैं सुन सुन कर थक चुकी हूँ। सॉरी। नहीं तृष्णा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। ये मेरी गलतियां है जो अब जाकर सामने आई। जब पढ़ाई तेरी बस की बात ही नहीं है तो मैं तुझे जबरदस्ती क्यों करूं? ऐसे भी मैंने सोच के रखा था कि इस बार भी तू अगर फेल हो गई तो क्यों ना तेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाए। यस, ये हुई ना पते की बात। थैंक यू। पते की बात तो मैं अब करने जा रही हूँ रोमा। पते की बात अब तक मैंने की कहा। इतनी रात को? एसोसिएशन की मीटिंग कितने बजे है कल? हाँ तो वहीं पहुंच जाएंगे, पैसे की बात भी तभी हो जाएगी। ठीक है? ओके ओके। वहां तारों में क्या देख रहे हैं? तृष्णा की सगी माँ को सफाई दे रही थी। तृष्णा की सगी माँ आप हैं? नहीं मालिक, मैं तो तृष्णा की सौतेली माँ हूं। पिछले 20 सालों में आप सब लोग ये बात भूल भी गए होंगे, लेकिन मुझे याद रहा। मुझे याद रहा वो दिन जब हम तृष्णा का हाथ पकड़कर उस हवेली से भागे थे।
मुझे याद रहा वो दिन जिस दिन उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ली थी। पर मैं तो उसकी सगी मां नहीं हूं ना, तो फिर मैं तो सौतेली मां ही हो गई ना मालिक। और वो बच्ची अपनी बदनसीबी में जिस पिता का नाम लिखवा कर आई थी, उनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और आप मालिक, जो रिश्ते में हमारे कुछ भी नहीं लगते, लेकिन हमारी दोनों बेटियां आपको बड़े गर्व से अपना पिता मानती है। सच सच कहा आपने कि जो लोग रिश्ते में किसी के कुछ नहीं लगते, उन्हें रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप सबको यही लगता होगा ना कि मैं तृष्णा के साथ गलत कर रही हूँ, पर मालिक, उसके इन सपनों का टूटना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि वो रोएगी, चटपटाएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। समय के साथ साथ वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जिंदगी भर मुझे वो भला बुरा कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि वो एक अच्छे से परिवार में सेटल हो जाए। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अब मालिक, कल दोपहर को 3 बजे के आसपास लड़के वाले आएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप उस वक्त घर पे रहें।